पश्चिम बंगाल में एक तरफ राज्यपाल जी उन हिंसा प्रभावित एरिया का दौरा कर रहे हैं जहां चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, वहीं दूसरी तरफ हिंसा में मारे गए ज़्यादातर लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं और इसलिए उन लोगों ने कंप्लेंट की थी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को। और इस मुद्दे पर आपको बताएं कि जब ये कंप्लेंट पहुंची हैं तो राष्ट्रीय SC/ST आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति के विजय सांपला ने ये तय किया कि वो मौके पर जाएंगे और जो दलितों के साथ अत्याचार वहाँ हुआ है, उनको मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बेइज्जती हो रही है, उसका वो दौरा करेंगे। और जैसे ही उन्होंने उस दौरे की जानकारी मुख्य सचिव को DGP को दी कि मैं दौरे पर आ रहा हूँ और आप लोग उपस्थित रहिए, तो इसका विरोध शुरू हो गया और पहले उसमें कानूनी हवाला दिया गया कि साहब कोरोना काल चल रहा है, ऐसे टाइम में आप कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रोटोकॉल जो भी होगा मैं उसका पालन करूंगा और इसलिए मैं ध्यान रखूंगा। फिर उन्हें कहा गया कि आप कैसे आ सकते हो, मतलब पहले आराम से नहीं, तो फिर उनको अड़चन पैदा करने के लिए वहाँ के DGP और जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा कि आप कैसे आ सकते हो, ऐसे हमारी मर्जी के बिना आप हमारे स्टेट में दौरा कैसे कर सकते हो। तब जो आपको बताऊं, जो विजय सांपला जी हैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने उनको कानून याद दिलाया और उन्होंने कहा कि ये एक कानून है, मैं केंद्रीय SC/ST आयोग का अध्यक्ष हूं, तो भारत के किसी भी राज्य में मैं कोई कंप्लेंट अगर होगी तो मैं मौके का मुआयना करने के लिए अधिकृत हूं और मुझे वो अधिकार प्राप्त हैं और इसलिए आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं जाऊंगा और वहां सारा एरिया का भ्रमण करूंगा जहां जहां से मेरे पास कंप्लेंट आई है। तो आपको ये भी बताऊं कि पूर्वी वर्धमानपुर और 24 परगना से ज़्यादातर कंप्लेंट आई थी और वैसे आपको बताऊं कि जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं कुल, इसमें 40 से ऊपर सीटें वो हैं जहां SC/ST वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर वोट दी है और यही इस विपक्ष के पेट में दर्द है। आप देखिए कि इस देश में कांग्रेस है, इस देश में BSP है, यहाँ पे ये सब के सब जो विपक्षी दल हैं इन सबको SC/ST की वोट चाहिए। चंद्रशेखर उर्फ रावण है जिसने बाकायदा पार्टी ही ये बना रखी है कि दलितों के मसीहा के रूप में निकल के आ रहे हैं, लेकिन जितनी भी पार्टी है दलितों के नाम पर राजनीति करती हैं। ये पश्चिम बंगाल में जिन दलितों की हत्या हो रही है, जिनको मारा जा रहा है, जिन दलित बहनों बेटियों के साथ अपमानजनक बातें हो रही हैं या उनके साथ मारपीट हुई है, इस मुद्दे पर ये मौन हैं। आखिरकार क्यों? क्या किसी राज्य में ये देखकर ये दल जाएंगे कि वहाँ सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की सरकार है इसलिए नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यदि कहीं सरकार होगी और वहाँ यदि एक दलित बेटी के या किसी बहन के साथ कुछ होगा, वहाँ ये पूरा मीडिया अमला लेकर के हल्ला करेंगे और दूर नहीं जाएंगे। और आपको एक बात बताऊं कि ये वही लोग हैं, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, मात्र 50-60 किलोमीटर दिल्ली से दूर है बुलंदशहर, ये बुलंदशहर पहुंच गए। ये जो है 150 किलोमीटर दूर ये हाथरस पहुंच गए दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर बंगाल की एक बेटी के साथ रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, वो मर गई, उस पर सारा विपक्ष मौन हो गया। ये दोगली नीति जो विपक्ष की है, इस पर सारे देश में एक आश्चर्य है, लेकिन आश्चर्य मीडिया के मौन पर भी है कि जो मीडिया एक सेलेक्टिव मीडिया हो गया है, वो सेलेक्ट करता है कि कहाँ की न्यूज़ दिखानी है और कहाँ की नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मीडिया ने तो ये तय कर लिया, पूरा लगभग मीडिया इस काम में मिला हुआ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और वहां यदि किसी दलित के खिलाफ कोई कुछ होगा तब ये वहां रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। उसके अलावा कहीं किसी अन्य दल की सरकार है तो वहां की बिल्कुल बात को दबा देंगे, कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि SC/ST आयोग का अगर अध्यक्ष, जिसको पावर है पूरे देश में कहीं भी जाने की, वो पश्चिम बंगाल में क्यों ना जाए। किसी ने ममता बनर्जी से सवाल नहीं किया कि आप क्यों रोक रही थी, आपके अधिकारी क्यों कह रहे थे ये नहीं आ सकते, ये कौन से कानून में लिखा है। जांच के लिए ये संवैधानिक पद है भाई उनके पास, और वो रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो FIR दर्ज होगी, इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिन अधिकारियों ने ढीला ढवाली करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आपको बताऊं कि जो विजय सांपला जी हैं, ये जो 24 परगना में गए और आपको बताएं कि ये पूर्वी वर्धमानपुर में गए
और इन्होंने बाकायदा ये सारी जो रिपोर्ट है ये इन्होंने बनाई है। अभी तक 2 दिन का दौरा है और ये लोगों से मिल रहे हैं। बाकायदा लोगों को कहा गया है कि आप खुलकर अपनी बात रखिए। उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, एप्लीकेशन लिखित में ली जा रही है और ये सारी रिपोर्ट आपको बताऊं, आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको सजा भी तय करने का अधिकार कोर्ट के थ्रू होता है। कोर्ट में उस सारी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं और इनको जांच का अधिकार है। तो इसी में महिला आयोग भी हरकत में आया है और महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी ये तय किया कि ये उन महिलाओं से मिलेंगी जिन महिलाओं के साथ वहां या तो बलात्कार हुए हैं या मारपीट हुई है, जिनके घर में घुसकर हिंसा हुई है। और महिला आयोग की अध्यक्षा ये वहां भी जाएंगी जो विस्थापित होकर आसाम में लोग चले गए हैं अपने घरों को छोड़कर, दहशत की वजह से चले गए। क्योंकि लोगों का कहना है कि हम पुलिस के पास अगर कंप्लेंट करने गए तो पुलिस ने कोई भी कंप्लेंट नहीं करी। महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं के पास हिंसा, उनको जबरदस्ती घसीट कर उनके साथ अपमानजनक बातें की गई। इस पर महिला आयोग भी काफी सख्त है और महिला आयोग की टीम भी महिलाओं से जाके मिली और इन सब ने ये जो रिपोर्ट बनाई है, ये रिपोर्ट सारी की सारी कोर्ट में तो प्रस्तुत होगी ही, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताऊं कि इसमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी नप सकते हैं, क्योंकि महिला आयोग और SC/ST आयोग, इन दोनों आयोगों को ये पावर है कि यदि कोई अधिकारी भी इसमें लापरवाही करता है और उसने अगर इसमें महिला ने कंप्लेंट की और थाने में उसकी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं हुई, बड़े अधिकारी को शिकायत करी और उसने कोई उसमें कार्रवाई नहीं करी, तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार इनके पास होता है और कार्रवाई होगी। और अब ये जितने आयोग हैं ये सब एक्टिव हुए हैं। अब इनके एक्टिव होने से ये तय है कि जो भी केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट जाएगी, इसके बाद कोर्ट में जाएगी, ये सब के सब लोग अब छूटने वाले नहीं हैं। सवाल लेकिन उठ रहा है इस देश के विपक्ष पे और सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, राहुल गांधी पर ये सवाल करते हैं। जरा कहीं दलित नाम आ जाए, पूरा मीडिया वहां पहुंच जाता है और ये साथ में कवरेज लेके पहुंचते हैं, जाके रोने बैठ जाते हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी सोनिया गांधी ने हाल ही में पत्र लिखा तो वैक्सीन को लेकर भी राजनीति कर रही हैं। हालांकि पूरे देश में सबको वैक्सीन लग रही है और किसी भी वैक्सीन करने वाले को कोई भी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ ये नहीं पूछता तुम्हारी जात क्या है। लेकिन सोनिया गांधी पत्र लिख रही थी कि दलितों, आदिवासियों को, पिछड़ों को वैक्सीन नहीं हो रहा है। उन्होंने कैसे जान लिया कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है उनकी जाति क्या थी? किसी को जाति पूछकर वैक्सीन लगा। लेकिन ये कांग्रेस की आदत है कि ये जातियों की राजनीति पिछले 70 साल से करती आई, तो उसको लगता है कि अब सत्ता से बाहर हैं तो अंदर आने का, सत्ता प्राप्त करने का फिर ये तरीका है कि जातियों के आधार पर राजनीति करो। क्योंकि आपको बताऊं, कांग्रेस ने अपना मंथन जो किया आधा अधूरा, वो कभी भी कांग्रेस हाईकमान को गलती नहीं ठहराएंगे। 5 राज्यों के चुनाव हार गए, क्यों हारे? तो उसका ठीकरा भी उन मुस्लिम दलों पर फोड़ दिया है, AIUDF पर और ISF पर, कि साहब इनकी वजह से हारे। पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम नेता थे, उन पे ठीकरा फोड़ दिया, इनकी वजह से हमें वोट नहीं मिली। और असम में AIUDF की वजह से नहीं मिली, साहब इन्होंने बयानबाजी बड़ी गलत करी थी। मतलब तुम कोई भी राजनीति करो, तुम कोई भी गलत काम करो, उसके बारे में कोई कुछ दूसरा बोले, ये कांग्रेस इस तरह की राजनीति करती है। इस गंदी राजनीति करने वालों को आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो ये मौन होकर के बैठे हैं। ये इस तरह के, इस टाइप के गिद्ध हैं कि ये लाश को भी जाति से खोजते हैं और जगह देखते हैं किस राज्य का किस्सा है, लाश किस राज्य की है। अगर यही केस किसी एक दलित को, किसी एक दलित महिला के साथ अत्याचार हो जाता, महिला के साथ अत्याचार हो जाता और प्रदेश होता यूपी, तो ये सारा मीडिया, कांग्रेसी सारा विपक्ष सबसे पहले भाग के जाते। और आप देखना कभी घटना होगी ये फिर जाएंगे, ये आदत से बाज नहीं आएंगे। इनकी कितनी भी पोल खोल लो, अब पोल खुलती कहाँ है? क्योंकि मीडिया में आता ही नहीं। ये आपका चैनल दिखा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल को देखिए कि किस तरह का चैनल हो गया है। लगभग सारे चैनल इस समय मौन हैं। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं
कि कुछ चैनल तो ऐसे थे जिनको ये कहा जाता था ये तो बीजेपी के चैनल है, जैसे कि रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का मौन है दिल्ली के मुद्दों पर, वैक्सीन के मुद्दे पर, इस पश्चिम बंगाल पर कुछ खबर नहीं दिखा रहा, मैंने तो नहीं देखा। फिर इसी तरह आप देखिए ये इंडिया टीवी, इसको कहते थे बीजेपी का चैनल है, कोई खबर नहीं दिखा रहा दलितों के बारे में। दिखाते थे जी न्यूज भी नहीं दिखा रहा। आखिरकार ये बीजेपी के चैनल कहे जाने वाले लोग भी, जो कट्टर कहे जाते थे, ये मौन हो गए। बात क्या है? तो बात सीधी समझ में आ रही है कि किसी को शायद बीजेपी की तरफ से जो नीति चल रही है, जहां मीडिया वालों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, शायद विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैटर क्या है, लेकिन इन लोगों का ये रुख बदलता हुआ, मैंने 2-3 नाम तो इसलिए लिए क्योंकि मैं ये पसंद करता था इन चैनल को कि ये कम से कम सब निष्पक्ष खबरें दिखाते थे। कोई भी हो, चाहे बीजेपी की भी गलती हो, लेकिन एक पक्षीय खबर आजकल दिखाई जा रही है। ये ट्रेंड चल रहा है कि हिंसा पर, पश्चिम बंगाल की हिंसा पर ये सिलेक्टिव हो गए। जो दलित हैं उनके ऊपर कोई खबर चला नहीं रहे, कोई दिखा नहीं रहे। जो टेंटों में रह रहे हैं बंगाल के अंदर, उस पर ये मौन है। और SC/ST आयोग क्या कह रहा है, उस खबर को नहीं चला रहे। वहां धनखड़ जी जो राज्यपाल हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बाइट कोई नहीं चला रहा। महिला आयोग की टीम क्या कह रही है पश्चिम बंगाल पर, ये बाइट किसी ने नहीं चलाई। और ना इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट चलाई। 2-3 नाम मैंने लिए, लेकिन ज्यादातर मीडिया का ये हाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया अब सेलेक्टिव हो गया है, केवल खबरें खोज रहा है कि भाजपा के विरुद्ध की कोई खबर मिल जाए तो चलाएं। इससे TRP उनकी बढ़ती होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जरूर कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध होता होगा। कोई लोग इनके पीछे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि भाजपा के विरोध की खबर चलाओगे तो हम आपका ध्यान रखेंगे। तो मुद्दा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आता है कि आपके चैनल का धन्यवाद जो इस तरह की खबरें दिखा रहा है, लेकिन जो नहीं दिखा रहे हैं इनका भी खुलासा हो रहा है, साथ साथ उन लोगों के जो दलितों की राजनीति करते थे और इस समय पश्चिम बंगाल पर मौन है। वंदे मातरम।